हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बेसिक सा क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी पूछते रहते हैं, ऑनलाइन जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ वो तो ऑब्वियसली कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। और बहुत सी जगह एक प्रॉब्लम आती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी ये समझ में नहीं आता कि एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं हम GAGS, उसमें स्कोर किस तरीके से करें। ऐसा कि हम क्या सबसे अलग कर सकते हैं जिसमें हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं GS में। क्या मतलब जो मैं कहता हूँ आपसे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स प्लस स्ट्रगलर कैंडिडेट्स दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो है सीधा सीधा GS। किसी का अगर GS स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली उसके चांसेस हैं कि CGL में वो व्यक्ति सिलेक्ट हो जाएगा। रीज़न, अगर वो SSC CGL देने आ रहा है तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर उसकी बेटर कमांड पहले से होगी। अब ये अगर आपको समझना है कि GS में हम किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए SSC CGL की GS सेक्शन को ध्यान में रखने के लिए, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आपको करना क्या है, चाहो तो आप नोट्स भी ले सकते हो, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आप डेफिनेटली अप्लाई करते हो तो सक्सेस की गारंटी मैं ले सकता हूँ, बट आपको वर्ड टू वर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो देखिए CGL के बारे में साथ ही बता दूं, मैं ये लेकर बैठा हुआ हूं ताकि आपको प्रॉपर नोट्स बनवा पाऊं और मैं भी ऐसी कोई चीज़ ना भूलूं, क्योंकि मैं अगर प्रॉपर नोट्स लेकर खुद ने प्रिपेयर किए हैं नोट्स तो वो आपको बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर। चलिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हर एक स्टूडेंट को जो काम करना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि जिस एग्जाम के लिए आप अपियर होने जा रहे हो, सबसे पहले उसके PYQs उठा के देखना चाहिए। आप 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, GS का हो या इंग्लिश का हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लिए हैं तो एक बहुत हद तक आप पैटर्न को क्रैक कर लेंगे और आपका जो 60 to 70% बर्डन है वो कम हो जाएगा। देखिए, अगर आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने जाएंगे तो लगभग मैं आपसे कहूं तो 2 से 3 साल चाहिए डीपली पढ़ने के लिए सारे सब्जेक्ट्स को, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज के। तो ये तो लगभग SSC CGL के स्टूडेंट्स के लिए नामुमकिन होता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हैं। आप UPSC MPPSC अगर नहीं दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ SSC CGL दे रहे हो, तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उनमें से जब निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 60 to 70% क्वेश्चंस सीधे सीधे स्टैटिक जीके से पूछ ले रहा है। जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने वाला है वो डायरेक्टली 60 to 70% क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से ले आएगा। 30 to 40% क्वेश्चंस जो बचते हैं उसके, उसमें से भी उसने कुछ डिसाइड करके रखा है कि क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल म्यूजिक, प्लस इनसे रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटीज, आपका 2011 का सेंसस जो 2011 की जनगणना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, रिसेंटली 6-7 महीने पहले कोई बड़ा कारनामा हुआ है क्या, कोई बड़ी ऐसी हस्ती की मृत्यु हुई है क्या जो किसी भी बड़े क्षेत्र से बिलोंग करती है, चाहे वो हो सकता है म्यूजिक इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, या फिर और भी ऐसी इंडस्ट्रीज मायने रख सकती हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लेना है। अब चलिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से प्रिपेयर आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आपको जो फोकस होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तब आप पाएंगे कि क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिया गया है, ना कि घुमा फिरा कर पूछा गया है। डायरेक्टली किस तरीके से? प्रीएम्बल बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड्स शामिल हैं, प्रीएम्बल में मेजर चेंजेस कब हुए, प्रीएम्बल कब इंप्लीमेंट किया गया, या प्रीएम्बल में अभी तक मैं कहूँ 1976 के बाद में कोई मेजर चेंज किया गया है क्या, चेंज भी किया गया है क्या। तो ये सारी चीज़ें, प्रीएम्बल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रीएम्बल से रिलेटेड पता होना चाहिए। और दूसरी बात, प्रीएम्बल के बारे में तो एक छोटी सी बात और कह दूँ, प्रीएम्बल आपको याद होना ही चाहिए। अगर प्रीएम्बल आपको याद है तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट आप अपने आप में कवर कर चुके होते हो। प्रीएम्बल के बाद में मैं आता हूं सीधा फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स अगर आपने पूरे के पूरे प्रिपेयर करके रखे हैं, आर्टिकल आप 12 से स्टार्ट हुई है, आर्टिकल 12 छोड़ दीजिए, स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, आर्टिकल 13 प्रिपेयर करिए, क्यों जुडिशियल रिव्यू आता है। आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो जाइए और बिल्कुल जाइए आर्टिकल 31 तक। 32, 33, 34 आप छोड़ सकते हैं, इतना कम 35 भी छोड़ सकते हैं, इतना
क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आर्टिकल 31 तक कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 36 से हमारा डीपीएसपी स्टार्ट हो जाता है, डीपीएसपी 36 से 51 तक आता है। तो इसमें भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं वो 39, 44, 45 और 51, 51A, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको प्रिपेयर किए होने चाहिए। प्लस पूरा का पूरा पार्लियामेंट इंक्लूडिंग 3 बॉडीज, कौन कौन से? सबसे पहले आपका प्रिपेयर होना चाहिए सीधा सीधा प्रेसिडेंट, पूरे क्वेश्चंस आने चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये पूरे के पूरे आप प्रिपेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ एक काम करना है, क्या करना है, जब भी आप इन चीजों को पढ़ते जा रहे हो तो वन लाइनर आपके पूरे के पूरे प्रिपेयर होने चाहिए इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। और बता दूं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आप पूरी पॉलिटी में निकालोगे तो आप विद इन 1000 क्वेश्चन वन लाइनर्स आप पूरी पॉलिटी को समराइज कर सकते हो, बट विद स्मार्ट स्टडी, ना कि वो लेंदी लेके लगे जा रहे हो, वो काम यहाँ हम नहीं करने वाले हैं। देन इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, आपको पूरे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट मेरे पास मिल जाएगी, मैं इसी चैनल पे अपलोड करूंगा एक एक करके। अगर आप वो भी ढंग से प्रिपेयर कर लो तब भी आपका एक बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपके शेड्यूल्स प्रिपेयर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज प्रिपेयर होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रिपेयर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी बॉडीज प्रिपेयर होना चाहिए जिसमें कुछ मेजर चेंजेस इस सोसाइटी में टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जैसे एनसीएससी, एनसीएसटी, इनके रिगार्डिंग गवर्नमेंट भी कुछ चेंज करती है। तो फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं आपके पॉलिटी में। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही आप लगाएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपको यहां से आगे बढ़ना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हैं देन डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन की हुई है और आपको कहानियों का शौक है तो हिस्ट्री आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। अब हिस्ट्री में हो जाता है, कुछ बोलते हैं डेट्स हमें याद नहीं होती, तो डेट्स का जमाना जा चुका है। डेट्स अब एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। वो टाइम गया जब डेट्स आपको याद करना बहुत जरूरी था। डेट्स जस्ट आपको इवेंट याद करने के लिए रखना है, खुद की मेमोरी के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज डेट्स का हिसाब किताब खत्म हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री। आपको मॉडर्न हिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए हैं वो आपको पूरे के पूरे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे पूरे के पूरे। प्लस आपको जितने भी अभी तक एक्ट आए हैं इंपोर्टेंट्स, उनकी सिर्फ थीम पता होना चाहिए। कोई मेजर चेंज हुआ है अगर किसी एक्ट में तो वो आपको पता होना चाहिए। ये भी अगर आप हिस्ट्री में प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आप साउथ इंडियन की हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ता आजकल, मैं देख रहा हूं। एसएससी सीजीएल के लिए साउथ इंडिया की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आप इसके लिए तमिलनाडु एनसीईआरटी 11th क्लास की आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से इसको प्रिपेयर कीजिए। साउथ इंडिया की हिस्ट्री डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बनेंगे वहां से। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं जो कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 2022, 23, 24 एक नए क्वेश्चन आया, एक दो आए हैं बल्कि मैं कहूँगा आपसे डायरेक्टली। साथ ही साथ आपको आर्ट एंड कल्चर, मैं स्टार्टिंग बात कर चुका हूँ, आर्ट एंड कल्चर आपका प्रिपेयर होना चाहिए, डांसेस आपके प्रिपेयर होना चाहिए, आपका म्यूजिक प्रिपेयर होना चाहिए। साथ ही साथ बिल्डिंग स्ट्रक्चर या और जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस और स्क्रिप्चर्स, ये आपके प्रिपेयर पूरे के पूरे होना चाहिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है इसमें से। ज्योग्राफी में बात करूं तो आपके सीधे सीधे रिवर्स, नेशनल पार्क, सॉइल टाइप्स, फिजिकल फीचर्स और इंडियन क्लाइमेट सफिशिएंट है। और जितने भी बड़े माउंटेन्स हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। साइंस की बात करूं तो बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, सीधे सीधी बात है 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए, वहां से प्रिपेयर करिए और खत्म करिए। इसके अलावा आप सोचो कि इनको डीप में पढ़ने बैठ जाओ तो भाई मास्टरी करनी पड़ेगी, वो लगभग नामुमकिन होती है। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, फिस्कल पॉलिसी, रेपो, रिवर्स रेपो एंड बेसिक गवर्नमेंट स्कीम्स, ये कुछ चीजें प्रिपेयर करनी है। मिसलेनियस जीके में अगर मैं बात करता हूं तो इंपोर्टेंट डेज, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट विनर्स, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका प्रिपेयर करना। और साथ ही साथ याद रखिएगा आपको एक बुक और खरीद के लानी है, या फिर आपके पास है तो उसको सजा के नहीं रखना है, दैट इज लुसेंट। लुसेंट कोई भी टीचर आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह हो जाता है कि लुसेंट टीचर को सीधा सीधा चैलेंज दे देती है। लुसेंट के पास इतना ज्यादा कंटेंट है, इतना कंटेंट है
कि कोई भी टीचर इतना नहीं करा पाता, क्योंकि टीचर की नॉलेज को वो टक्कर दे जाती है। बस प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ी सी बोरियत होती है पढ़ने में। अगर आप उस बोरियत को मैनेज कर पाओ तो ल्यूसेंट से बेस्ट कुछ भी नहीं है आपके प्रिपरेशन के लिए। चलिए, और ये याद रखना है। दूसरी बात, अब इसके साथ साथ क्या है, एक टॉपिक रहता है कि सर करंट अफेयर्स का क्या करें, करंट अफेयर्स समझ में नहीं आ रहा। तो करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे बेसिक चैनल हैं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो कि करंट अफेयर्स बाय गोपाल सर है, इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपडेट करता हूँ। प्लस इस वीडियो पे आपको एक एक दो मिनट में कुछ करंट अफेयर्स अपडेट मिलेंगे। अगर आप इनको भी प्रिपेयर कर लेंगे तब भी एग्जाम में ये आपको हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ आपको कुछ चीजें नोटिस कर सकते हैं आप चाहे तो, गवर्नमेंट स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, इंपोर्टेंट इंडेक्सेस, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपकी, और साथ ही साथ इंपोर्टेंट डेज। आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, gktoday.com हुआ, अफेयर्स क्लाउड हुआ, अड्डा 24/7 तो बेस्ट है ही, आप वहां से भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये सब कुछ आपका हो जाएगा सीधा सीधा। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में अच्छा एक बात और सब मैं वापस से जानना चाहूँगा, हर चीज़ की एनसीईआरटी आपको प्रिपेयर करके रखनी है। अगर एनसीईआरटी आपने प्रिपेयर करके रखी है तो बहुत बड़ा बर्डन आप अपना कम कर लोगे। ये मैं फिर से कह दे रहा हूँ, बर्डन ही है जीएस, इसलिए बार बार बोलूँगा, बर्डन कम हो जाएगा आपका। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है कि 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज उनको बाइफरकेट करना है और निकालना है कि हमारे काम की चीज कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार इन चीजों को रिवाइज कर लेना है। साथ ही साथ वन लाइनर्स प्रिपेयर करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इन सब में तो वन लाइनर आपको बना नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी क्या करना है, आपको वन लाइनर प्रिपेयर कर लेना है। और साथ ही साथ क्या करना है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं, उन रिपीटेड क्वेश्चंस को भी अपने आप में आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि देयर आर स्टिल चांसेस कि वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं। मैथ्स में तो आप देख ही रहे हो, एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन उठा के एसएससी सीजीएल में डायरेक्टली पटक रहा है, तो यहाँ भी चांसेस है कि वो क्वेश्चंस को उठा के यहाँ भी डायरेक्टली पटक सकता है। अब आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए सीधे सीधे कि वन लाइनर है, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। दूसरी बात, चलते फिरते में भी बीच बीच में अगर आप पॉइंटर्स को देखते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, अब एक बात और सीधे सीधे, एसएससी की बहुत गंदी आदत रही है कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो अब समझ में आया, पेपर उठा के देख लो, 2021 का अगर पेपर उठा रहे हो तो उससे पहले 2020 का उठा लो, क्वेश्चंस एज इट इज मिल जाएंगे। 24 का उठा रहे हो तो उससे पहले 2024 का पेपर सॉल्व करो पूरा का पूरा, या फिर एक काम करो 2023 का पेपर उठा लो पूरा का पूरा, और फिर 2024 का सीजीएल पेपर देकर देखो, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो देर आर सम बेसिक टिप्स कि अगर आप ये सब फॉलो करते हो, ये क्वेश्चंस, अगर आप ये पूरा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, नहीं मिलता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बताइए, मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करा दूंगा। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेते हैं देन डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी लड़ाई अपने आप में जीत जाएंगे। अगर आप और भी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मैं टिप्स लेकर आता रहूँगा आपके लिए, और भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी टिप्स मिलेंगी। और प्लस इस चैनल पे आपको एक एक या दो मिनट की कुछ क्लिप्स भी मिलेंगी जो शॉर्ट्स में आपको मिलेंगी, टाइम टू टाइम उनको भी अगर आप देखते रहेंगे देन डेफिनेटली वो भी आपके एग्जाम निकालने में हेल्प करेंगे। तो ये जो आपका सपना है कि 50 आउट ऑफ 50, डेफिनेटली अगर आप मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर 50 आउट ऑफ 50 भी पॉसिबल है। मैं वादा करता हूँ आप इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, एसएससी स्टेनो हो, या एमपी से रिलेटेड एमपी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सेंटर के जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे देन डेफिनेटली हम बात करेंगे रिजल्ट के बाद में कि आपने अपनी जो सफलता प्राप्त की वो किस तरीके से, मैं कहूँगा आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी पूरे के पूरे। सबसे पहले अपना एक शेड्यूल प्लान करिए, पूरा का पूरा शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना बेटर आपका शेड्यूल होगा उतना बेटर आपका काम करने का तरीका रहेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा निकलेगी। और आज के टाइम पे मैं कहूँ सीधा सीधा सबसे ज़्यादा मायने रखती है तो क्या, एफिशिएंसी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो देन डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं।